एक साधु ने एक मेंढक को पकड़ा, उसके गले में रस्सी बांधी और उसमें पत्थर लटकाकर उसे पानी में छोड़ दिया, जिससे बेचारा मेंढक ठीक से कूद भी नहीं पा रहा था। इसके बाद उसने एक छोटी मछली पकड़ी और उसके साथ भी वही किया। पत्थर के बोझ से मछली दर्द में तड़पती रही, लेकिन साधु यह सब देखकर खुश हो रहा था। यह सब उसका मालिक चुपचाप देख रहा था, मगर उसने उस समय उसे नहीं रोका। रात में जब साधु सो गया तो मालिक धीरे से एक भारी पत्थर लाया और उसे रस्सी से साधु की पीठ पर कसकर बांध दिया। सुबह उठते ही साधु दर्द से परेशान होकर पत्थर हटाने की गुजारिश करने लगा। तब मालिक ने कहा कि पहले वह नदी पर जाकर उन सभी जानवरों को ढूंढे जिन्हें उसने बांधा था और उन्हें आजाद कर, क्योंकि अगर एक भी जानवर मर गया तो यह पत्थर उसकी पीठ पर हमेशा रहेगा। डर के मारे साधु तुरंत नदी की ओर भागा। उसे मेंढक जिंदा मिल गया और उसने जल्दी से उसकी रस्सी खोल दी, लेकिन मछली मर चुकी थी। यह देखकर वह टूट गया और रोने लगा। गुरु को लगा कि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उन्होंने पत्थर हटा दिया। समय बीतता गया और साधु बड़ा हो गया। एक दिन एक लड़की मंदिर में आई और रात को जब वह सो रही थी तो साधु ने गलत हरकत करते हुए चुपके से उसका कंबल उठाकर उसे छूने की कोशिश की। लड़की तुरंत जाग गई और उसने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे साधु शर्मिंदा होकर बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ गया और पछताने लगा। लड़की उसे समझाने ही वाली थी कि तभी गुरु कमरे में आ गए। यह देखकर साधु डर गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि वह पकड़ा न जाए। लेकिन उसी रात जब गुरु सो रहे थे, साधु फिर से लड़की के पास चला गया और इस बार वह अपनी हदें पार कर चुका था। दोनों चुपके से नाव में बैठकर झील की ओर निकल गए। सुबह जब गुरु को यह बात पता चली तो उन्होंने चुपचाप नाव का लकड़ी वाला प्लग निकाल दिया, जिससे धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगा और कुछ देर बाद दोनों की नींद खुल गई। साधु समझ गया कि गुरु को सब पता चल गया है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। गुरु ने उसे चेतावनी दी कि वह इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दे और फिर लड़की को वापस भेज दिया। उस रात साधु सो नहीं पाया और जब गुरु सो गए तो वह बुद्ध की मूर्ति अपनी पीठ पर उठाकर मंदिर से भाग गया। गुरु को पता था कि वह जा रहा है, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वह जाना चाहता है तो कोई उसे नहीं रोक सकता। कई साल बाद गुरु ने अखबार में अपने उसी शिष्य की तस्वीर देखी। अब वह आदमी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा ढूंढा जा रहा था। यह देखकर गुरु ने गहरी सांस